एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं तो उस चैनल पे सारे वीडियो अपलोड हैं, आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट की विशेषता यह है कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बनाया गया है और इसको आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का जो विचार है यह लिया गया है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और जो उद्देशिका की जो भाषा है उसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आप लोग जानते रहिएगा कि उद्देशिका का जो विचार है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि इसकी जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। किस पर आधारित है? तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है तो यह किससे किस अनुच्छेद के बीच में है? तो यह जो है 14 से 18 के बीच में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोगों को बता दें कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 15 जो है वह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी कि जो छुआछूत है उस पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 18 जो है यह उपाधियों का अंत करता है। तो ये रहे 5 अनुच्छेद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो यह पड़ी थी पंजाब में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। और एक है कुकी आंदोलन, तो वह त्रिपुरा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु एक है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वायु जो है यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था आपका 1992 में, और 92 + 5 तो 1997 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, NEA से आशय है। इससे आशय क्या है? तो इससे आशय है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वह 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 तो पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 जो है यह संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 4 तो यह यहाँ पे ए नहीं लिखा गया है। तो भारतीय संविधान का भाग 4A जो होगा वह मूल कर्तव्य से होगा। और भारतीय संविधान का जो भाग 4 होगा वह नीति के निदेशक तत्व से संबंधित है। तो भाग 4A जो है यह मूल कर्तव्य से है। भारतीय संविधान का भाग 9 तो यह भारतीय संविधान का भाग 9A होगा, यहाँ पे नगर पालिका से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा कूट 3142। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे यहाँ पे भी 4 के पास ए रहेगा और 9 के पास भी ए रहेगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें जो हाइड्रोजन है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तीनों
ग्रीन हाउस गैस हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको हाथ से गैस भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन है वह ऑस्टियोलॉजी के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था, जो तीनों शब्द थे वह था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो है यह तीन शब्द जो है जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है महाजनपद, दूसरी तरफ है राजधानी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी विराटनगर। तीसरा हो जाएगा कुरु का जो है, कुरु का था इंद्रप्रस्थ। चौथा है सूरसेन का मथुरा होगा और अस्मक का यह होगा पोतन। तो इसका सही जो कूट होगा वह होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो कौन सी गैस अनुपस्थित थी? तो सारी इसमें से मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड थे। ऑक्सीजन जो थी यह अनुपस्थित थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है यह जहांगीर ने शुरू की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों की अधिक सेना रखनी पड़ती थी। मनसबदारों को जो है अधिक सेना रखना पड़ता था 2 अस्पा और सिंह अस्पा के तहत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने यह प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? किसने की थी? तो यह की थी विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीडी सावरकर ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई जो थे गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1994 में, मित्र मेला का नाम ही 1994 में सॉरी 1994 नहीं 1894 होगा। 1894 में नासिक में वीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया था। 1894 होगा, ना कि 1994, मिसप्रिंट है। इस टाइम पे अभिनव मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वह है नीलहरित शैवाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, होयल निम्न में वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? होयल जो है यह स्तनपायी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। होयल की जो लंबाई होती है वो 33 मीटर से अधिक तथा वजन जो है वह 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। यहाँ दूसरा जो प्रश्न है इसका सुमेलित करना है, तो पहले सुमेलित कर लेते हैं इनको। एक तरफ अनुसूची दिया है, उसके दूसरी तरफ है विषय की, मतलब कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय है। तो 7वीं अनुसूची, तो शक्तियों का जो 7वीं अनुसूची है उसमें होगा विधायी शक्तियों का वितरण। ऑप्शन ए का तीसरा हो जाएगा। 8वीं अनुसूची जो है उसमें है भाषाएं। 9वीं अनुसूची है तो कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण होगा। और 10वीं जो अनुसूची है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी, 3 1 4 2। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है यह वाद योग्य है। मतलब कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो यही हुआ कि मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। जबकि जो डीपीएसपी हैं वह अवाद योग्य है, यानी कि आपको जो डीपीएसपी के तहत जो
प्रावधान है, अगर आपको वो नहीं मिल पाते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपसे नहीं होगा, वाद्य योग है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो जो अनुच्छेद 17 है उसके तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो यह केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। UNEP का जो यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर वह जो है वह नैरोबी में है, जो कि केन्या की राजधानी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1986 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है 2010 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इसके द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। NGT का ये काम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। सही क्रम क्या है? तो इसमें घास को टिड्डा खाएगा, फिर टिड्डे को मेढक खाएगा और मेढक को सर्प खाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही सीक्वेंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है सर्वाहारी को, यानी कि जो सब कुछ खाता है उसे उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि पोषण स्तर जितना बढ़ता जाएगा एनर्जी लेवल उतना कम होता जाएगा। कि मतलब आपको अगर कोई चीज़ आप इनटेक कर रहे हैं और वो लास्ट तक जा रहा है, तो जितना प्राइमरी जो कंज्यूमर है उसको किसी चीज़ से एनर्जी मिलेगी, जो खा रहा है उसको खाने से, यानी कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है उसको खाने से सेकेंडरी प्रोड्यूसर को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसको कहते हैं 10% का नियम, जो कि लिंडमान का नियम है। तो इसका जो सही आंसर है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसे? तो यह सर्वाहारी को प्राप्त होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन को यहाँ पे काफ़ी कुछ हद तक समझ सकते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर के पश्चात घटती है। ऑप्शन बी, यही हम ऊपर बता रहे थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह घटती है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वह जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मगतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्थान में परिवर्तित करती है तब उसका कुछ ह्रास यानी कि कुछ कमी होता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्धता ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पोषण स्तर भले ही उच्चतम हो, यानी कि तीसरे पोषण स्तर पे हो, चौथे पोषण स्तर पे हो, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है वो उतनी कम होती जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह पादप संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस जो है ये एक मृदु कवची मोलस्क है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौंग। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लौंग जो है यह बंद कलियां हैं जो कि सूख जाती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है वह इकोटोन यानी कि संक्रमिका कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस स्थान पर जैव विविधता हमेशा अधिक होता है। इकोटोन में जैव विविधता हमेशा अधिक पाया जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या नहीं। ऑप्शन जो बी है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या रहता है, ये सही है। यानी कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अब पहले नंबर पर आ गया है। चीन को भी पीछे छोड़ दिया है हमने। तो यहाँ पे भारत क्षेत्रफल
भारत का क्षेत्रफल संसार के 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है यहाँ पे वह संपूर्ण मानव जाति का 17%, यानी पूरे विश्व का 17% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो पहले 8 राज्यों को जान लेते हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से होके जो है कर्क रेखा गुजरती है भारत में 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो इसमें कौन कौन से हैं? और उत्तर प्रदेश नहीं होगा, बाकी गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम है? कौन सी श्रेणी इसमें नवीनतम है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो हिमालय श्रेणी है वह नवीनतम श्रेणी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अरावली जो पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है, यानी कि प्री कैम्ब्रियन युग में बनी हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसेक मात्रा है किसकी? तो पारसेक जो मात्रा है यह है दूरी की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, पारसेक का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हार्स पावर में जो होते हैं वह 746 वाट होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो ओजोन जो परत है यह अवस्थित है समताप मंडल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। देखिए, हास गैस यानी कि लाफिंग गैस कौन सी है? तो हास गैस जो है वह N2 वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में जो मानव है वह प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था चोल। चोल जो था वह चोल वंश वह अपनी नौशक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजाओं ने एक विशाल नौसैनिक सेना का निर्माण किया था। इस नौसैनिक सेना के साथ उन्होंने सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया एवं सिंघल द्वीप, श्रीविजय, मालदीव आदि को जीता भी था। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो था वह था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और इसका जो कार्यकाल था वो 610 ईसा पूर्व से 610 ईस्वी से 642 ईस्वी के बीच था। और इसने ही हर्ष को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक है? कौन है? तो यह है कंबन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए है, पाणिनि तो इनकी अष्टाध्यायी रचना है। वातस्यायन तो वातस्यायन की जो है यह है कामसूत्र। चाणक्य की जो है वह है अर्थशास्त्र। और कल्हड़ की है राजतरंगिणी। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? तो यह जो करता है यह इनमें से कोई नहीं करता है, यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य वित्त सचिव ये तीनों नहीं करते हैं। इसका जो परीक्षण करता है वह केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों की समीक्षा का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, यानी कि कैग करता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जानते रहिए कि कैग जो है यह राज्यों के भी वित्तीय लेखा का परीक्षण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह नियुक्ति जो है वह
राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुच्छेद 126 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब जैसे मुख्य न्यायाधीश का पद जो है वह रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब जो है कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं किस पर? तो यह संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप सभी चारों पर जो है निर्भर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध का संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध का जो संबंध है वह है 7वीं अनुसूची में, यानी कि जिसमें 3 अनुसूचियां दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो पर्यावरण से जो अभिप्राय है वह है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्तियों को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, प्लस भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलुप्त होने वाली प्रजाति की सूचीबद्धता होती है, तो यह किसके द्वारा होती है? तो यह रेड डाटा बुक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। IUCN द्वारा जारी किया जाता है रेड डाटा बुक। ऑप्शन बी 1964 से यह बुक जारी की जा रही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है, तो यह करनाल में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था किसके कार्यकाल में? तो यह संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो यह 1950 में बनाई गई थी और 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? तो यह गोंडवाना लैंड का अंग था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? आलू का तना खाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद कार्बन का स्थान आता है, फिर हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम और देन फास्फोरस का स्थान आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो यह 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति कारण है किसका कारण है? तो पृष्ठ तनाव का कारण है। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह 2002 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो ग्रीन हाउस गैसें, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण सभी कारण है इसके। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो केवल धान के खेत, केवल दीमक की बावी, मतलब कि ए एवं बी दोनों से निकलती है। 63 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, नहीं है, जलवायु परिवर्तन संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो कि UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबद्ध है। यह ग्रीन हाउस गैसों में के निकास को कम करने से संबंधित है, ना कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन शरीर में भंडारित नहीं होता? तो विटामिन सी जो है यह शरीर में भंडारित नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन के से जो है खून का थक्का नहीं बनता। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई से बांझपन होता है। और विटामिन डी से जो है सूखा रोग, और बच्चों में सूखा रोग और बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया रोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है कि खून का थक्का किससे नहीं जमता, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, विटामिन के की कमी के कारण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग, तो दूध का जो धवल रंग होता है कैसीन के कारण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997। कार्बन व्यापार जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ डी जो है यह गलत है, सुमेलित नहीं है, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाटुलिज्म है, बाटुलिज्म क्या है? तो यह है खाद्य विषाक्तता, यानी कि भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन बाटुलिज्म है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवृत्ति को मापता है, आवृत्ति को कौन मापता है? तो हर्ट्ज मापता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार कहाँ अधिकतम होता है? तो यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो यह ट्रैक होगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। यहाँ पे कौन सा है इसमें सही है कथन कारण में? तो यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन ए, कथन और कारण सही है, व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची है, इसको सुमेलित करना है। तो नोकरेक जो है कहाँ पे है? तो नोकरेक जो है मेघालय में। मानस जो है यह असम में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, और अगस्त्य मलाई तो केरल में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 2 4 1। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मरीचिका का बनना उदाहरण है। तो मरीचिका का जो बनना ये कुल आंतरिक परावर्तन के कारण होता है प्रकाश के। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, तो प्रकाश का जो रंग है वह इसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कार्ले में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यह कुमारगुप्त थे। ऑप्शन गुप्त वंश के शासक थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो यह उनके दामाद थे जामाली। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो यह थी राजगिरी। राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र को बनाया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राजगिरी थी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, कौन से पर्वत श्रेणी के बीच कुल्लू घाटी अवस्थित है? तो यह अवस्थित है धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? किसे है? तो यह दोनों संसद के दोनों सदनों को है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट प्रश्न है, माना दर्रा स्थित है कहाँ पर? तो माना दर्रा जो है यह उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है, क्या है? तो जो कानूनी नाम है वह है द यूनियन ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 50। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो ये 9 राज्य जो हैं यह तट रेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। सबसे बड़ी तट रेखा जो है यह गुजरात की है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो क्या है ये? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है यह प्रवाल उत्पत्ति है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? धूपगढ़ चोटी, तो यह स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वह धूपगढ़ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर एडवर्ड सुयस, इकोसिस्टम APD कंडोल, इकोलॉजी AG टांसले, जैव विविधता रीटर। इसमें से पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से बायोस्फीयर एडवर्ड सुयस ने दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह चौथा है। पहले स्थान पर राजस्थान होगा, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश चौथे पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। बल्कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम सेतु शुरू होता है कहाँ से? तो राम सेतु जो है वह धनुषकोडी से शुरू होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाती है? तो वह है मुंडा जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर देश का यात्री यानी कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहले गुलाम होंगे, फिर सर्वप्रथम गुलाम, उसके बाद खिलजी, देन होंगे सैयद और फिर लोदी। तो इसका सही गुलाम 4 1 3 2, 4 1 3 2। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम गुलाम आए, फिर आए खिलजी और फिर सैयद और फिर लोदी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, कब किया गया? तो 1973 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो सौर ऊर्जा जो है यह प्रदूषण की समस्या नहीं करती। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? कौन सही है राज्यसभा के विषय में? यह भंग नहीं की जा सकती, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है? तो इसमें 1 एवं 3 सही है, बाकी दोनों 2 एवं 4 गलत हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, 1 एवं 4, यानी कि इसे भंग नहीं किया जा सकता और इसके जो इसके प्रत्येक जो 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 एवं 3 सही है, बाकी 2 एवं 4 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा उदाहरण है, किसका उदाहरण है गंगा नदी? तो गंगा नदी जो है यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो यह अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय जो है यह साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना की थी, तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर की स्थापना। 1336 में इस नगर की स्थापना ये लोग किए थे, विजयनगर की स्थापना। उनके पिता संगम के नाम पर इन्होंने इस वंश का नाम संगम वंश रखा। हरिहर और बुक्का काम्पली राज्य में मंत्री थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो
दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन सही है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ये भी सही है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक ये भी सही। दीवाने रियासत जो है यह बलबन का नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से किसी को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, तो यह देवप्रयाग में मिलती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो इसमें से कौन सी सहायक नदी है, तो इसमें तीनों यानी कि दिबांग, कामेंग और लोहित तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी रिप्र घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो यह है ऑप्शन सी नर्मदा, जिसे भारत का राइन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अरब से आने वाले यात्रियों में अलबरूनी जो था यह प्रमुख था। इसका वास्तविक जो नाम था वो अबू रेहान था। इसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का विशेष विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है, यह सही नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन भी यहाँ पे सही नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमीर खुसरो थे क्या थे, तो अमीर खुसरो कवि भी थे, संगीतज्ञ थे, इतिहासकार भी थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये तीनों थे। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो प्रकाश के विसरण का जो कारण है वह धूलकण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यह विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि जो डायनमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद के घटक हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किसके अधीन, तो यह बना सकती है अनुच्छेद 253 के तहत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, तो यह जो देन है यह भारत की है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना का अधिकार क्या है, तो सूचना का अधिकार जो है यह मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। और सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) में रखा गया है, 19(1)(1) में रखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। मूल अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है सूचना का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है यह विश्व में हरित क्रांति के जनक है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्हें वर्ष 1970 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई, कब लाई गई, तो यह लाई गई है 1998 से 99 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में प्रत्यक्ष कर कौन है, प्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा है, तो प्रत्यक्ष कर जो है वह आयकर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नीचे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यह कब, तो 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तो यह 1997। जवाहर रोजगार योजना यह स्टार्ट हुई थी 1989 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तो 2005 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है एक मार्क का संबंध है, किससे संबंध है, तो यह गुणवत्ता से संबंध है एक मार्क का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? किसमें? तो यह जो है केरल में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी डेथ हो गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? किसके विरोध में? तो यह किया था जलियांवाला बाग जनसंहार में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो यह भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? कहाँ प्रारंभ किया? तो यह मुंबई में प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र राज्य सरकारें दोनों कानून बनाते हैं उल्लिखित हैं कहाँ पे? तो समवर्ती सूची में उल्लिखित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यह संविधान के 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है? किसे प्रदत्त है? तो यह प्रदत्त है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को प्रदत्त है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वह संसद में निहित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आकस्मिकता निधि से जो संबंधित है वह है अनुच्छेद 267, जबकि जो संचित निधि से है वह है अनुच्छेद 266। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती, किसके साथ नहीं बनाती? इराक, बहरीन, कुवैत, ओमान, किसके साथ फारस की खाड़ी जो है वह सीमा नहीं बनाती? तो वह नहीं बनाती है ओमान के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह बाब अल मंदेब जल संधि है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा और इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है इस जल संधि को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोमबोक जलदमरू मध्य किन द्वीपों के मध्य है? लोमबोक जो है यह किसके मध्य है? तो यह बाली और लोमबोक के मध्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गांधार कला तो यह कुषाणों ने जो है, और जूनागढ़ शिलालेख तो यह रुद्रदामन फर्स्ट से संबंधित है। मिलिंद पनहु तो यह मिनांडर, और तक्ष शिलालेख तो यह पतिक। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस स्मृति में स्थापित है? तो यह चंद्र की स्मृति में स्थापित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 140 प्रश्न। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।